अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बकरा ईद आने वाली है, बल्कि आने क्या वाली है, आ ही चुकी है। कुछ मुल्कों में कल है, कुछ में परसों है। और हस्बे मामूल हर साल की तरह इस साल भी एक बहस जो है वो रॉकिंग चल रही है। और वो क्या है कि जी हम कुर्बानी नहीं करेंगे, हम वाटर कूलर लगाएंगे या हम किसी गरीब की बेटी की शादी करेंगे। आज थोड़ा सा उस पर बात करेंगे हम कि क्या सही है क्या गलत है। और ये मेरा नज़रिया है, ठीक है, आपका मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है। मैं आपके नज़रिए की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि नहीं यार तुम इस जगह गलत कह रहे हो और ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। आई एम ओपन टू एक्सेप्ट, आप मुझे बता सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा। सबसे पहले तो यार ये अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ इबादत है मालदार के ऊपर, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो इसमें कोई दो राय बनती नहीं है। आपकी और मेरी अकल इसको जो है वो समझ नहीं सकती। ये ठीक इसी तरह होगा कि अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह, कल को मैं सवाल करूँ कि यार मैं रोज़े क्यों रखूँ जब मेरे पास खाने के लिए है। तो या मैं सवाल करूँ कि जी फ़जर की नमाज़ में सुबह ही क्यों पढ़ूँ, मैं जब उठ रहा हूँ तो मैं अपने कंफर्ट के लिहाज से क्यों ना पढ़ लूँ। तो जहाँ पे फ़र्ज़ की बात आ गई, हुक्म आ गया, वहाँ पर डेड एंड है, उस पर हम सवाल नहीं कर सकते। हमारी और आपकी अकल इस बात को नहीं समझ सकती। मेरे ख़्याल से इतनी दलील काफ़ी है। फिर भी मज़हब के लिहाज से मैं इतना बात नहीं करूँगा, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अमूमन लोगों का नज़रिया ये है कि यार ये हम पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो हम ये पैसे किसी प्रोडक्टिव चीज़ में क्यों ना डाल दें, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसकी प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं कि लेट सपोज अगर हम कुर्बानी करते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक गरीब इंसान को, वही गरीब जिसके लिए आप वाटर कूलर लगा रहे हैं या जिसकी बेटी की आप शादी कर रहे हैं। नंबर वन, सबसे पहले जो लाइफ स्टॉक का काम है, ठीक है, मतलब जी इनकी ब्रीडिंग करना, इनको बड़ा करना, खेती बाड़ी करना, ये सारे काम जो है ये ज़ाहिर है अमीर आदमी तो नहीं, अमूमन ये गरीब आदमी कर रहा है। और ईद के मौके पे अमूमन जो है वो जो इन लाइफ स्टॉक की प्राइस है वो अमूमन गरीब आदमी को अच्छी मिल रही होती है। एक बकरा जो आम दिनों में 20,000 का होता है, इधर पे 30-40 हज़ार तक का मिल रहा होता है। सो नंबर वन ऑप्शन इज़ उसको उस जो उसकी मेहनत है, जो उसकी चीज़ है, उसकी एक बेटर प्राइस मिल जाती है उसी गरीब आदमी को जिसका दुख आपको सबसे ज़्यादा है। नो डाउट जो पैसा निकल रहा है वो अमीर आदमी की जेब से निकल रहा है, क्योंकि कुर्बानी जो है वो है ही अमीर आदमी के लिए। जो साहिब हैसियत नहीं है उस पर तो लागू ही नहीं होती, उस पर तो फ़र्ज़ ही नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। एक अमीर आदमी की जेब से पैसा निकल के गरीब आदमी की जेब में जा रहा है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा आप आ जाएं इसके चारे का, इसकी चीज़ों का, ये पूरा एक बिज़नेस है, ठीक है। चारा कौन उगा रहा है? अगेन किसान उगा रहा है। किसान कौन है? वही गरीब आदमी। उसको जो है उसका एक बिज़नेस रन हो रहा है और उसको जो है वो उसका चारा रोटेट हो रहा है और पूरी दुनिया में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उससे उसको एक फिर से अगेन एक बेटर प्राइस मिल जा रही है और उसका जो पूरे साल की जो इनकम है वो उसकी जनरेट हो जा रही है इन चंद दिनों में या एक महीने। तीसरा पॉइंट आ जाता है जी लेबर, ठीक है। लेबर क्या हो गई? ट्रक यूज़ हो रहे हैं, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है, इसके अंदर ड्राइवर हो गए, इसके अंदर सफाई वाले हो गए, इसके अंदर लोडर हो गए, इसके अंदर सिक्योरिटी वाले हो गए। ये सब कौन है? अगेन गरीब लोग, ठीक है, जिनको रोज़गार मिल जाता है इस पूरे सीज़न के अंदर, ठीक है। 1-1.5 महीने के अंदर अगर आप यहाँ कराची में सोराब गोट मंडी, अब वो सोराब गोट नहीं है, वो नॉर्दर्न बाईपास मंडी हो गई है। ये एक अगेन कराची वालों के लिए दुख की बात है, लेकिन अब अगर वहाँ जाएँ तो खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। वो किसकी जेब में जा रहा है? गरीब आदमी की जेब में जा रहा है। अगेन और आगे आते हैं कसाई। कसाई कौन होता है? मैंने तो यार आज तक कोई करोड़पति कसाई नहीं देखा। और आप कहेंगे नहीं जी कसाई बहुत अमीर आदमी होता है। तो अगर मुझे या आपको कोई 10,000 दे दे कि यार मेरी गाय काट दो या बकरा काट दो, आई डोंट थिंक कि हम लोग अपनी ईद और चीज़ें ख़राब करेंगे। लेकिन एक बंदा जो अपने घर वालों से दूर हो के पूरा अपना ईद के 3 दिन मेहनत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उसकी मजबूरियां हैं। तो अगेन किसको बेनिफिट हो रहा है? गरीब आदमी को बेनिफिट हो रहा है। आगे चलते हैं। लोगों को पता नहीं, पता है या नहीं पता, पाकिस्तान इस वक्त लेदर का एक अच्छा खासा बड़ा एक्सपोर्टर है। वो एक्सपोर्टर कैसे है? क्योंकि जो आपका लाइफ स्टॉक होता है, गाय बकरा, इन सब की जो क्या कहते हैं खाल होती है, वो पूरे साल इतने के लिए काफ़ी होती है कि वो पूरा साल जो एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा, उससे क्या बनता है? उससे आपके लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपके जूते हो गए, जैकेट्स हो गई, आपके गाड़ी के सीट कवर्स हो गए, और बहुत सारे बेशुमार प्रोडक्ट्स जो भी हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और वो कहाँ पे बन रहा है? वो फैक्ट्रियों में बन रहा है। फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है? अगेन वही गरीब आदमी काम कर रहा है जिसको पूरे साल के लिए रोज़गार मिल जा रहा है, ठीक है। इकनॉमी बूस्ट हो रही है,
आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन रहा है, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश की बात करूँ, हम एग्रीकल्चर कंट्री, हमारे पास लाइफ स्टॉक होता है, या फिर हम खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगेन हमारे पास एक बड़ा समझे इकोनॉमिक बूस्ट आ रहा है इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थी जो मेरे जहन में थी, मैंने कहा यार मैं अपना कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी वो कर रही थी, परेशान कर रही थी कि यार ये कैसे, मतलब क्या सोच के लोग कहते हैं कि नहीं यार वाटर कूलर, अब और वाटर कूलर का भी आप ज़रूर बताइएगा उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मैं इंतज़ार करूँगा। तो अगर तो वो इससे ज़्यादा हैं तो फिर हम उस पर भी बातचीत कर सकते हैं। एक फ़र्ज़ तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुर्बानी छोड़ के वो वाटर कूलर, हो सकता है कि शायद अगर अल्लाह मुझे इतनी इस्तिताअत दे और आपको भी इतनी इस्तिताअत दे तो आप दोनों भी कर सकते हैं यार, एक वाटर कूलर भी लगा दें ताकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाएँ, और एक वो आप कुर्बानी जो आपका फ़र्ज़ है वो भी अदा करें, ताकि वो आपको जो है वो आखिरत में जो है वो सपोर्ट कर सके। उम्मीद है फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।